वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईटीआई से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सेफ्टी से रिलेटेड कई क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2017 के बीच इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से लगभग 6300 से भी अधिक इंडियन वर्कर्स की जान गई है। मई 2020 से ही लगभग 30 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुई हैं, जिनमें इंडिया में लगभग कम से कम 75 वर्कर्स की जान गई है। इनमें से ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स मशीनरी ऑपरेटिंग के दौरान हुई है। एक्सीडेंट्स को डिफाइन करना काफ़ी आसान है। कोई भी ऐसी इवेंट्स जो अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड हो, यानी ऐसी घटना जिसे कोई चाहेगा नहीं कि ऐसा हो, तो ऐसी घटनाएं एक्सीडेंट्स कहलाती हैं। कहा गया है कि एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, दे आर काउज्ड, यानी एक्सीडेंट होते नहीं हैं, ये हम सबकी लापरवाही का नतीजा है। वो कहते हैं ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें ध्यान देना होगा कि हमारे चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें या हमारे प्रॉपर्टी को या फिर कहें हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, हम इन्हें हज़ार्ड कहते हैं। हज़ार्ड का सिंपल मीनिंग होता है रिस्क और डेंजर फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज़ से खतरा या नुकसान। हमारे काम की जगह पर कई तरह के हज़ार्ड हो सकते हैं जिनसे एक्सीडेंट्स की संभावना यानी नुकसान की संभावना बनती है, जैसे मशीनरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, नॉइस आदि। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी की मानसिक कंडीशन यानी मेंटल कंडीशन भी एक हज़ार्ड हो सकती है, जैसे रिपीटेटिव जॉब से, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर से या नशे की हालत में मशीन ऑपरेट करने से। जब हम इन्हीं अलग अलग हज़ार्ड से बचाव का प्रयास करते हैं तो हम उसे सेफ्टी कहते हैं। सेफ्टी एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना चाहिए और इसे अपने आदतों में शामिल कर लेना चाहिए। इंडस्ट्रीज में सेफ्टी यानी खुद के साथ साथ मशीन एवं टूल्स की भी सुरक्षा। इसलिए सुरक्षा यानी सेफ्टी को सही ढंग से अपनाने के लिए इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है पर्सनल सेफ्टी, जहां खुद की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। दूसरा है मशीन सेफ्टी, जहां मशीन एवं टूल्स की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। तथा तीसरा है वर्कशॉप सेफ्टी। यहाँ कॉमन टाइप के सेफ्टी है, जहाँ पे वर्कशॉप सेफ्टी के साथ साथ पर्सनल एवं मशीन सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन टॉपिक्स से टेक्निकल एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस आते हैं। जैसे किसी प्रश्न में पूछ देंगे कि इनमें से कौन मशीन सेफ्टी है। 4 ऑप्शंस होंगे और उनमें से आपको किन्हीं एक ऑप्शन को चूज करना होगा। आगे हम लोग पर्सनल सेफ्टी के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम लोग पर्सनल सेफ्टी के बारे में जानें, हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या पीपीई खुद की सेफ्टी के लिए यानी हज़ार्ड से बचने के लिए पहनने वाली डिवाइस या फिर इक्विपमेंट होते हैं। ये जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, हेलमेट्स, शूज़, ग्लव्स आदि, ये सब पीपीईज है। कुछ पीपीईज वर्कशॉप में मैंडेटरी होते हैं, जैसे सेफ्टी शूज़, ताकि हमारे पैर में किसी भी तरह की चोट ना आए। वैसे ही हेलमेट फॉर हेड सेफ्टी, एप्रन, ये सब मैंडेटरी होते हैं। कुछ जनरल पीपीईज होते हैं जिन्हें कार्य के अनुसार उपयोग में लाया जाता है, जैसे ग्राइंडिंग करते वक्त आई सेफ्टी के लिए गॉगल्स यूज किया जाता है। जहाँ सांस लेने में दिक्कत हो वहाँ हम लोग रिस्पायरेटर यूज करते हैं। आगे हम सेफ्टी के पहले प्रकार पर्सनल सेफ्टी के कुछ रूल्स को जानेंगे। तो पर्सनल सेफ्टी यानी खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले वर्कशॉप में इंटर करने से पहले हमेशा पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन ले, जैसे एप्रन, सेफ्टी शूज, गॉगल्स आदि। दूसरी पॉइंट ये है कि अननेसेसरी थिंग्स जैसे रिंग, वॉच, चेन, टाई आदि पहनकर वर्कशॉप में प्रवेश ना करें, क्योंकि ये मशीन के मूविंग पार्ट्स में फंसकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि आपको ढीले कपड़े ना पहनने हो एवं शर्ट के स्लीव्स टाइटली एल्बो के ऊपर तक मुड़े हुए हो। तीसरी पॉइंट ये है कि यदि आप थके हैं या नशे की हालत में हैं या फिर किसी कारणवश आपने अच्छी नींद नहीं ली है या आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं हो, जैसे टेंशन में या हरासमेंट में होना, तो ऐसी स्थिति में मशीन पर काम करना उचित नहीं होता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना इन सिचुएशंस में बढ़ जाती है। इन सभी के अलावा और कई सेफ्टी रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। खुद का ध्यान रख लेने के बाद अब आपको मशीनों का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले पॉइंट ये है कि आपको अपने मशीन से प्यार करना है। यदि आप मशीनों से प्यार नहीं करेंगे तो आप इनका ख्याल नहीं रख पाएंगे। मशीन का ख्याल रखना यानी इनके कार्य से पहले एवं इनके कार्य के बाद इसे क्लीन एवं ऑयल्ड रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि मशीन के डैमेज्ड पार्ट या नट बोल्ट या अन्य किसी भी एसेसरीज को बदलने की आवश्यकता पड़े तो इसे जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए,
ताकि फ्यूचर एक्सीडेंट्स को रोक लिया जा सके। तीसरा पॉइंट ये है कि मशीन के रनिंग पार्ट्स के रुकने के बाद ही मेजरमेंट लेनी चाहिए ताकि मेजरिंग टूल की एक्यूरेसी खराब ना हो। चौथा पॉइंट ये है कि यदि मशीन में कुछ भी गलत हो जाए तो तुरंत मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए और कुछ समझ ना आए तो अपने सीनियर से संपर्क करना चाहिए। ध्यान रहे कि चलती मशीन के साथ साथ सफाई नहीं करनी चाहिए वरना ये एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। आगे वर्कशॉप सेफ्टी या जनरल सेफ्टी के अनुसार हमें हमारे वर्क प्लेस की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। इनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि वर्कशॉप में चलने के रास्ते यानी गैंगवेज को साफ रखना चाहिए, यानी कोई स्क्रैप मटेरियल या ऑयल आदि ना गिरा हो गैंगवेज पर। साथ ही ध्यान रखना है कि हमारे गैंगवेज से होकर ही चलना है, अन्य रास्ते का या शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है। वर्कशॉप में प्रैक्टिकल जोक्स नहीं करना चाहिए, ना ही उन मशीनों को छेड़छाड़ करना चाहिए जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हमेशा मेजरिंग टूल्स को कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए तथा इस टूल्स को साफ करके इनमें ऑयल लगा कर रखनी चाहिए ताकि इनमें जंग ना लगे। नेक्स्ट है कि कभी भी अनगार्डेड मशीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। हमने आज की क्लास में जाना कि एक्सीडेंट्स एक अनवांटेड सडन इवेंट होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जिन चीज़ों से हमें खतरा होता है उन्हें हम हजर्ड कहते हैं तथा हम इस हजर्ड से बचाव के लिए ही सेफ्टी रूल्स का पालन करते हैं। सेफ्टी 3 तरह के होते हैं, पहला पर्सनल सेफ्टी, दूसरा मशीन सेफ्टी तथा तीसरा वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप में खुद की सुरक्षा हेतु हमें पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का उपयोग करना चाहिए। वीडियो के खत्म होने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजर्ड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस है नॉइस, टॉक्सिक, अनस्किल्ड तथा अनगार्डेड मशीनरी। इसका जवाब आप कमेंट्स में देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेफ्टी सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।